हमने देखा है ना कि उनको सड़क पर निकाला जाता है ताकि आइंदा से सब हैसियत और औकात में रहें कि लड़कियों को ना छेड़े। आपने देखा होगा ना, वो छेड़खानी करने वाले आशिक दीवाने जो होते, पुलिस उनको फिर घुमाती है कि देख लो तुम्हारा भी हक ऐसा होगा अगर ऐसा। ये मुजरिम है। हाँ, वही तो बात कर रही हूं, एक सिंबोलिज्म भी होता है। आशिक दीवाने नहीं है ये, आशिक तो रसूल के अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों सर, मैं भी अपनी जान दे दूं? नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं भी अपनी जान कुर्बान कर दूं सर। आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं किसी के कहे के अनुसार नहीं अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी ना। अगर मुझे मौलाना साहब आप कहें कि रुबिका तुम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हो तो आ जाओ बाहर सड़क पर, तो मैं कहूंगी भाई क्यों आ जाऊं बाहर सड़क पर, क्या वजह है कि मुझे सड़क पर आना पड़ेगा? मौलाना मुफ्ती साहब ठीक है ना, मैं क्यों आऊंगी? मेरे खुदा और मेरे बीच में जो रिश्ता है उसके लिए मुझे सड़क पर क्यों आना है? और अगर आऊंगी, चलिए कुछ गड़बड़ है, कुछ किसी ने कह दिया है तो मैं आऊंगी, लेकिन पहले मैं ठोक बजाकर पता करूंगी कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे आई लव मोहम्मद लिखकर सड़क पर आना पड़ेगा। किसी बच्चे ने यह पता किया कि क्या हुआ है मामला, सबके सब निकल गए। रुबिका यही कहता हूँ एजुकेशन की जरूरत है। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप ऐसा नहीं करेंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और हमारे जो नौजवान बच्चे जो पढ़े लिखे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जिन्होंने ये समझ होनी चाहिए कि अल्लाह रसूल के नाम का इस्तेमाल सियासत में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल हो जाते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके का जो काम हो रहा है, जो टीवी चैनल पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, माफी मंगवाया जा रहा है, हाथ जोड़वाया जा रहा है, फिर उसके ऊपर अगर माफी आपने मंगवा ली तो फिर जेल में भेजने की क्या जरूरत है? माफी मंगवा लिया तो छोड़ देना चाहिए, या फिर माफी मंगवाना नहीं चाहिए था, इस तरीके से जेल में डालना चाहिए। हर्षवर्धन जी जल्दी अपनी बात कहिए और उसके बाद बिलाल खान भी हमारे साथ। मुफ्ती मंजूर जी जो बात कह रहे थे खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कोई अगर इस तरह का गंदा काम कर रहा है कि उसकी वजह से किसी समाज, किसी कम्युनिटी के ऊपर धब्बा लग रहा है, दाग लग रहा है, तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? और आपको वो पीड़ा हो रही है कि वो टीवी पर माफी मांगते दिख रहे हैं, लेकिन दंगा करें वो ठीक है? और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आपने भी कहा कि एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को एक तरह से कहे कि उनकी समझाइश ठीक होनी चाहिए, लेकिन हर बार नमाज होगी, नमाज के बाद ही होगा। आपको नहीं लगता? और आप तो मुफ्ती हैं, मैं तो बार बार ये सवाल करता हूं, सारे मुफ्ती मौलाना जो भी लोग इनसे जुड़े हुए लोग हैं, क्या आप लोग इस बात को समाप्त नहीं कर सकते हैं कि ऐसे किसी भी समय पर जब आप कह रहे हैं कि आप इबादत करने जा रहे हैं और उसके बाद निकलकर आपके हाथ में पत्थर आ जाते हैं? ये तो बड़ा खतरनाक है ना। अगर देश के मन में ये भावना आने लगे तो ये तो बहुत खतरनाक है। और उस पे एक मौलाना जिसने ये कॉल दी वो गायब हो गया, उसके घर परिवार के लोग संपत्ति अर्जन अभियान पे निकले हुए हैं, कहीं कुछ कब्जा कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। अब इसमें आप ये भी, आप शायद इस बात को न माने, ज्यादातर संपत्तियां वक्फ की होती हैं जो गरीब मुसलमानों के काम नहीं आती हैं, ऐसे लोग कब्जा कर लेते हैं। तो आप लोग वो बात करते क्यों नहीं? जब ये बुरा लग रहा है आपको, लेकिन असली मूल जो दिक्कत है उस पर बात नहीं कर रहे। ओके मुफ्ती साहब, मैं आप ही से इजाजत ले रही हूँ। हमारे साथ बिलाल खान भी बैठे हैं, वो अपने आप को बहुत करीबी बताते हैं तौकीर रजा साहब के, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि बिलाल खान यहाँ दिल्ली में रहते हैं और जब जब तौकीर रजा का यहाँ आना होता है उनसे मुलाकात ज़रूर होती है। बिलाल खान साहब ज़रा ये बताइए, तौकीर रजा क्यों, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये ऐसा कॉल करते हैं कि आइए इकट्ठे हो जाइए और उसके बाद यहाँ पर हिंसा हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए रुबिका जी, ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी। इस बात पर हर देश का एक मुसलमान एक होना चाहता है, लेकिन जब पुलिस से इजाजत ली गई थी, पुलिस ने इजाजत क्यों नहीं दी? क्यों हम एक पोस्टर लेके एक एहतजाज नहीं कर सकते? भारत मुल्क में रह रहे हैं, भारत मुल्क जो है भारत के संविधान से चलता है। ऐसा क्या हुआ जो करना है? आपको नहीं पता क्या हुआ है मैम? हाँ, 7 तारीख में क्या हुआ था? हाँ बताइए क्या हुआ? 7 तारीख के अंदर जो हमारे, सुन लीजिए, एक पोस्टर विवाद के ऊपर 7 लोगों पर FIR की, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगाने पर, उसको लेकर विवाद था। और उस दिन क्या प्रोग्राम था? आप वकील हो बिलाल खान और उसके बावजूद ऐसे झूठ फैला रहे हो, और वो भी आपको लगता है गूंज में बैठकर आप झूठ फैलाएंगे और मैं आपको सुनूंगी और आप चाहोगे कि मैं बाकियों को सुनाऊं। पोस्टर विवाद पर नहीं था FIR इस बात पर थी कि ये 6-7 लड़के जहां से जुलूस निकाल रहे थे, गाड़ी पर बैठे हुए थे। मैं और वकील हैं, आप पढ़ के आइए ना। FIR पढ़ी है आपने? डिड यू रीड दी FIR? पढ़ी है? हाँ बताइए क्या है, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप जो FIR पर अड़ी पड़ी हैं, FIR एक आपने एक बार भी सवाल किया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के संविधान की शपथ ली है, इधर-उधर की बात मत कीजिए। FIR में क्या लिखा हुआ है बताइए, दाएं बाएं मत कीजिए। FIR में क्या लिखा हुआ है बताइए, FIR में क्या लिखा हुआ है?
एफआईआर में मैं बता रहा हूँ आपको, एफआईआर में तो ये सेक्शन लगाए गए, दंगे के भी सेक्शन लगाया है, परमिशन नहीं थी उसके अंदर सारी चीजें। क्या लिखा? सुन लीजिए, बीएनएस की धाराएं अलग अलग धाराओं में जिस तरीके धाराओं से में लगाया तो वो ये गलत तो है। कोई भी बच्चा पुलिस बता तो कुछ भी देगा, जोड़ दे। मेरा 9 साल का पुलिस बच्चा बता आतंकवादी देगा। बता रही है। एफआईआर में अलग अलग पुलिस धाराएं आतंकवादी बना हैं, रही है। एफआईआर में लिखा क्या है, किस वजह से एफआईआर हुई है? एफआईआर किस वजह से हुई, मैं आपको बता रहा हूँ किस वजह से एफआईआर हुई। किस वजह अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर, ये पुलिस के द्वारा ये कहा गया है जिन जिन सेक्शन में एफआईआर हुई है कि ये दंगा करना चाहते थे, पुलिस पे हमला करना चाहते थे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आग लगाना चाहते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, जो वहां झूठ पर है। परमिशन FIR लेने की में बात ये नहीं की तो लिखा पुलिस ने परमिशन क्यों नहीं नहीं, दी? झूठ है। कौन सी एफआईआर पढ़ रहे हैं आप? क्या लिखा है एफआईआर में, ये बताइए ना। मुझे करना है भारत के अंदर, मुझे बिलाल प्रोटेस्ट करना है, खान, पुलिस से परमिशन 5 लेनी है। सितंबर की एफआईआर, 5 सितंबर की घटना है, 9 तारीख को या 7 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है। क्या लिखा है उस एफआईआर में, ये बताइए ना मुझे। उस एफआईआर में मैं बता रहा हूँ, जिस पोस्टर को लेके विवाद था कि कुछ लोगों ने, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने जाके कंप्लेंट की। एक बाहर जो है पोस्टर आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लगा हुआ था, उनको इससे प्रॉब्लम थी, उन्होंने जाके शिकायत की वहां पे। बिलाल खान, एफआईआर पढ़ लो, एफआईआर पढ़ लो और मुसलमान कौम को बरगलाना बंद कर लो। एफआईआर में बिलाल खान लिखा हुआ है कि कुछ लड़कों ने जुलूस निकालते वक्त गाड़ी पर बैठकर डंडे से किसी और धर्म के पोस्टर को फाड़ा, इसीलिए भावना आहत करने के चलते उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। उस पैराग्राफ के नीचे जिक्र है आई लव मोहम्मद का। आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर नहीं हुई है। झूठ बोलना बंद कीजिए अपनी दुकान चलाने के लिए, खुदा के वास्ते। ऊपर जाकर जवाब क्या दोगे? वो जो हूरे मिलने का ख्वाब है ना, वो यहीं टूट जाएगा झूठ के चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।